मेरी जो नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज शो की शुरुआत में पहले तो मैं आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने लगातार 3 साल तक हमारे इस प्रोग्राम को इतना जल्दी और इतना प्यार दिया। आज 3 साल हो गए हैं 5 की पंचायत को। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद जो लगातार हमारा शो देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। इसी तरह ये यात्रा आगे चलती रहे, बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमारे शो को मिलता रहे। आज हम अररिया में मौजूद हैं, बिहार के बहुत अहम सीमांचल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री कल पूर्णिया में थे और बहुत सारी सौगातें लेकर आए, तो लग रहा था कि अब जो राजनीति है वो विकास की होगी, लेकिन अचानक से फिर खबर आती है कि महागठबंधन में अभी कुछ दिन पहले तक 2 यारों की जोड़ी दिखाई दे रही थी ना, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां दरार पैदा हो जाती है। अब तेजस्वी यादव अलग यात्रा पर निकल रहे हैं। एक यात्रा तो अभी खत्म हुई थी, अब दूसरी यात्रा तेजस्वी यादव अपनी निकाल रहे हैं जिसमें राहुल गांधी शिरकत नहीं करेंगे। अब सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर ये दिक्कत है या फिर कि उनको छू गई वो बात जिसमें राहुल गांधी से जब लगातार पूछा जा रहा था ना कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा ये तो जनता तय करेगी। तो अब इतनी सारी टीज लेकर के कैसे राजनीति में चला जा सकता है। तो याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था। राहुल गांधी वहां गए तो अखिलेश यादव को नाराज कर दिया, बंगाल में ममता बनर्जी को नाराज कर दिया, यहां तक कि लालू यादव ने तो ये भी बयान दे दिया था कि इंडी गठबंधन में अगर कोई चेहरा होना चाहिए तो ममता बनर्जी को बनाना चाहिए। तो ये जो उठा पटक चल रही है चुनाव से पहले ही, एक तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसमें कहीं कोई ऐसी खींचतान सामने तो दिखाई नहीं दे रही है। अंदर खाने बंद कमरे में क्या बातचीत होती है वो भी बाहर नहीं आती, लेकिन महागठबंधन में अचानक से ये क्या हो गया है, आज जरा इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जरा बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। भारत माता की। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा, सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। क्या मुद्दे हैं? रोजगार का, पलायन का, सामाजिक सुरक्षा का, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का, बेहतर स्वास्थ्य का। कि बोलने के लिए घुसपैठिया बोल दिया, अल बल, ये सब नहीं। उसी की एक तरह से समझिए कि तस्दीक के लिए ये यात्रा है और इस यात्रा को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार
बदलाव की कगार पे है और उस कगार को मैं समझता हूं कारगर बनाने के लिए ये यात्रा है। अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकाले हैं। जनता को मालूम है ये जब जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं, ये किसी और के लिए। आज जो जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, घमासान है। यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय है, सीट बंटवारा का भी फैसला हो चुका है। समय पर सबका घोषणा हो जाएगा। सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री होना तय है। अब जो लोग समझकर भी ना समझ बने हैं वो भी सब चीज समझ रहे हैं। जनता की आवाज उनके कानों तक भी जा रही है। वो एक प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आरजेडी के नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो उनको तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सभी क्षेत्र में जो उन्होंने कहा था कि 243 में हम लड़ेंगे, तो कहना उनका गलत नहीं था। 243 जो चाहे गठबंधन का कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रहा है वो उनका क्षेत्र है, उसके लिए भी उनको काम करना है, उसके लिए भी वोट मांगना है। तो वो तमाम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं, कोई पहली बार कर रहे हैं क्या? हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो आरजेडी ने तो लगता है कि तय कर लिया है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन काश ये बात कांग्रेस के नेताओं के मुंह से भी निकल आती तो ये जो बवाल कटा हुआ है होता ही नहीं ना। चलिए एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं आपका। धनंजय गिरी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी के। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी जुड़ गए हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनुज जी, जरा शुरुआत आप ही से करते हैं। यारी की गाड़ी पंक्चर हो गई, आज हमने यही टैगलाइन दी क्योंकि कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था, तो सच्चाई क्या है बता दीजिए। हमारी गाड़ी कभी पंचर नहीं हो सकती। पंचर तो है जो कि एनडीए की गाड़ी। कभी चिराग पासवान सीटों को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, कभी जीतन पासवान कहते हैं कि 20 सालों में जो हमें काम करना चाहिए वो काम हम कर नहीं पाए, हमें इतनी सीट चाहिए। तो पंचर तो वहाँ है, वहाँ ना मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। जीतन पासवान कौन है? जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूँ। आपने जीतन पासवान कहा तो मैंने सोचा कोई नया एलआई, कोई नया एलआई आ गया क्या, हमें पता ही नहीं चला। तो हवा तो वहाँ निकली हुई है, हमारे यहाँ तो कोई हवा ही नहीं निकली। अगर हवा अच्छा, आपने कहा जीतन पासवान। छोटी बातों को मत पकड़िए। तो अगर हमारे टायर में हवा नहीं होती, पंचर होता तो 16 दिनों में हमने नाम आप किसी का खराब कर दोगे। तो सही बातों पे आप टिप्पणी करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बोलने के क्रम में टाइटल कुछ इधर उधर हो गया होगा। तो जीतन मांझी जी और चिराग पासवान जी, ठीक है। हाँ, तो इन लोगों ने जो बयान दिया उससे लगता है कि एनडीए की हवा निकली हुई। हमारे अगर पंचर होता तो हम 16 दिनों में पूरे बिहार का भ्रमण नहीं करते, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ। तो हमारे यहाँ कहीं कोई पंचर नहीं है और हमारे यहाँ ना कोई विवाद है। सब कुछ तय है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय है, सीट के बंटवारा भी तय है और समय आने पे हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो ये जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अकेले यात्रा पर निकलने के पीछे का उद्देश्य क्या है? अरे सर बताइए ना। नहीं, अकेले यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं तेजस्वी जी? अभी एक यात्रा खत्म हुई, अभी दूसरी शुरू। बिल्कुल, अभी और भी यात्रा करेंगे। अब पिछले 6 महीने से यात्रा पे, पिछले साल भी 1 साल से यात्रा पे थे। अच्छा, लेकिन हर मेरी बात सुन लीजिए, हर यात्रा का बिल्कुल बोलने दीजिए, तो फिर आप भी बोल लीजिए। अगर बीच में टोका टिप्पणी करेंगे मैं कैसे अपनी बात। अरे सर बीच में सवाल भी ना पूछे क्या? क्या आधा घंटा आपको बोलने दो पूरा, उसमें कोई सवाल ना करूं? क्या चाह रहे हैं? एक ही बात को सवाल आएगा मन में तो नहीं पूछेंगे। प्लीज सुन लीजिए,
हम पहले भी कह चुके हैं कि हर यात्रा में अपना विषय अलग होता है। हमने कहा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ हम वोट अधिकार जागरूकता अभियान के तहत थे। वो अलग बात है कि हम जागरूकता अभियान निकाले थे और जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस बार SIR से पहले भी हम जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ थे। इस बार जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो यात्रा पे सवाल कुछ और था, सवाल ये था डॉक्टर अनुज, सवाल ये था, अब मेरा भी सुनिए थोड़ा सा मेरा भी सुन लीजिए डॉक्टर अनुज। सवाल ये है कि अकेले ही क्या अब तेजस्वी यादव बिहार में घूमेंगे? सीधे इसका सवाल का जवाब दे दीजिए ना प्लीज। आप सवाल पर नहीं आ रहे हो इसलिए मुझे सवाल रिपीट करना पड़ रहा है। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के लोग एक ही जगह घूमें कि अलग अलग दिशा में काम करेंगे लोग? तो हर पार्टी अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव में लड़ रहे हैं और मुद्दा के साथ सड़क पे हैं। अगर हर बार एक ही जगह एक ही मंच पे हम रखेंगे तो चुनाव का समय नजदीक है, फिर हम कैसे अपना काम कर पाएंगे? जनता के बीच अपनी बात कैसे रख पाएंगे? जनता की समस्याओं को हम कैसे सुन पाएंगे? इसलिए कांग्रेस भी यात्रा पे है। ओके, बात समझ में आ गई। बिल्कुल ठीक है। धनंजय गिरी जी, दिक्कत क्या है? अगर अलग अलग यात्रा पर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इसका मतलब इन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी अलग दिशा में निकलेंगे और तेजस्वी यादव अलग दिशा में निकल रहे हैं। अब आपके भी सहयोगी सब अलग अलग दिशाओं में यात्राएं कर ही रहे हैं, तो दिक्कत क्या है फिर? नहीं रीमा जी, दिक्कत हमें कोई नहीं है। दिक्कत तब हो रही है जब दिशाएं इनकी सच में अलग हो रही हैं। जब आप देखिए राहुल गांधी के साथ तेजस्वी जी घूमे, अब उसमें कांग्रेस ने लीड ले लिया, राहुल गांधी उस यात्रा को लीड ले गए। अब लीड लेने का दिक्कत ये हुआ कि डील ये है कि भाई हम स्टेट में बड़ा भाई रहेंगे, अब तुम छोटा भाई रहना। लेकिन कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की 6 में अपनी जय देखी है। कांग्रेस की कबर पे ही लोगों ने अपने फूल खिला रखे हैं। कांग्रेस अपनी बटाई गई जमीन जो इन लोगों ने जोत रखी है उसको वापस चाहती है, राजनीतिक जमीन को वापस चाहती है। इसीलिए तेजस्वी जी ताकते टुकुर ताकते रहे और कहे, और मैं इनके शिक्षा वगैरह पर सवाल मैं कभी नहीं उठाता हूं कि 9वां पास की फेल, इसका मैं कभी सवाल नहीं करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक के चुनाव में मैं राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पता नहीं विधायक का चुनाव बिहार में होगा, उसमें कैसे प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से गलती से भी नहीं निकला कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। कम से कम बेचारे के कैंडिडेट ख्वाब में, ख्यालों में किसी तरह का स्वप्न भी दिखा देते, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब तेजस्वी जी को लगता है कि भाई मैं बड़े भाई की भूमिका में हूं। कांग्रेस जो सालों से ललटेन में तेल डालने का काम पिछले 35 सालों से कर रही है, इस ललटेन में तेल डालते डालते कांग्रेसियों का तेल निकल गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे छिल गए लालटेन की पालकी ढोते ढोते। लालू परिवार की पालकी ढोने का जो काम बिहार में कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उस पालकी उतारो यात्रा को करने के लिए राहुल गांधी आए थे। और ये तेजस्वी जी कह रहे नहीं, ललटेन में लौ को बुझने नहीं देंगे, कांग्रेस का तेल निकाल के इसमें तेल डालेंगे ही डालेंगे। इसीलिए तेजस्वी जी अलग से यात्रा पर निकले हुए हैं, अपने बड़े भाई की भूमिका को, अपने पिताजी की विरासत को, पारिवारिक प्रॉपर्टी है ना जो बिहार में क्या है, आरजेडी क्या है, एक परिवार का गठबंधन है जिसमें सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक आय का ध्यान रखना है, सारे लोगों को एडजस्ट करना है, जितने भाई बहन जितने भी रहे उस सबको। बिहार में लालू जी का सिंबल है ललटेन, और लालटेन को सेट करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लोकतंत्र में लठतंत्र लाने वाले लालू अपने पूरे परिवार को लेकर के खड़े हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम है उसमें तेल डालने का। ये तेल जब नहीं डालेंगे तो कैसे ओके ठीक है। डॉक्टर विनीत सिंह, मैं देख रही हूँ जगह जगह पर चिराग पासवान भी तो अकेले मंच पर दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है एनडीए उनके साथ भी? तो अब अकेले यात्रा पर निकलना या अकेले मंच शेयर करना, ये मतलब मुद्दा है क्या? रीमा जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, जहां तक बात एनडीए की है तो एनडीए में सब चीज इंटैक्ट है। यहाँ पे आप देख रही हैं कि जो भी व्यक्ति बात कर रहा है अपनी, क्योंकि लोकतांत्रिक गठबंधन है, वहां पे हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन बड़ा सलीके से और बड़ा जो कहते हैं ना कि एटिकेट से बात किया जा रहा है, और बिहार की जनता देखती भी है। अभी ये तेजस्वी यादव जी निकाल रहे हैं 4 दिन की यात्रा। जरा पूछिएगा कि 6 महीना से, साल भर से अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर गए हैं क्या? वहां बाढ़ की त्रासदी लोग झेल रहे हैं, इनके बड़े भाई चले गए, वो खाना खिला रहे हैं। और तेजस्वी यादव वीडियो भी बनाया जी, तेजस्वी यादव जी वहां नहीं पहुंचे हैं। तो पहले जिसके प्रति आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले वहां तो देख लीजिए। लुबेलुबाब ये है रीमा जी कि राहुल गांधी ने खोट अधिकार यात्रा, जिसको वोट अधिकार यात्रा कहते हैं, बिहार की जनता खोट यात्रा कह रही है, इन्होंने आके राजद की भांजी मार दी है। जो भी इनका वोट बैंक था उस पर भांजी मार दी है। तेजस्वी यादव जो सारथी बन के घूम रहे थे, उनको बाद में एहसास हुआ कि अरे भाई ये तो गलती हो गई।
तो अब उस चीज को वापस लौटाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल गांधी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी, ना तो कांग्रेस से कोई आदमी आ रहा है इनके साथ, ना कोई और, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये गठबंधन, जो महागठबंधन है, वो फ्रैक्चर्ड गठबंधन है और ये हम सब समझते हैं। इसीलिए 2025 में जब हम 225 की बात करते हैं तो जनता के सहयोग से और ई आपस में जो एकजुटता है उसके बिना पे हम लोग करते हैं। रीमा जी, पवन पटेल जी, किसने फ्रैक्चर कर दिया गठबंधन को? ये राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे कुछ कुछ ऐसा ही रहता है ना, हमेशा जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मोदी जी भी गए थे ना मणिपुर, 45 लोग भाजपा छोड़ दिए, गड़बड़ तो होता ही है। देखिए अभी धनंजय जी जो बोल रहे थे 9वीं पास की बात, तो 9वीं पास की बात करने लायक है नहीं तो 4थी पास और इंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात भी इनको करनी पड़ेगी। और चिराग विनीत जी जो बोल रहे हैं, इनका एटिकेट जो है पिछले चुनाव में भी चिराग 9वीं फेल कहा था उन्होंने। हाँ 9वीं फेल ना, तो 4थी पास और इंटायर पॉलिटिकल साइंस का भी देना पड़ेगा हिसाब किताब ना, इसलिए किस मुंह से बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे 9वीं पास की? तो ये बड़ा तेल कर रहे हैं। तेल का रेट क्या महंगा? तेल का रेट कम करने के लिए बोल, कितना तेल का रेट? बहुत 50 बार तेल उपयोग किए। अब विनीत जी जो बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी, उन्होंने भी अपना टिकट पिछले चुनाव में दिखा दिए, जब सीट मिली नहीं थी तो अलग ही चुनाव लड़ लिए थे। अभी इन्हीं के आज ही के पेपर में था, आज ही के पेपर में था, पड़ताल करिएगा, पता पड़ेगा। आज के पेपर में था, जीनत राम मांझी ने बोला कि अगर हमें सम्मानजनक टिकट नहीं दिया गया तो हम 100 सीट में अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कोई इस चीज को ना देखे। इसके अब धनंजय जी देखिए, गलत बात है, आपसे तेज आवाज मेरी निकल जाएगी। विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिए। अपनी बारी में नाम आप लोग गलत बोलेंगे, लगातार नाम गलत, भाई नाम लगातार गलत बोल रहे हैं ना आप लोग, आप भी और आरजेडी भी। नाम ठीक, सिर्फ नाम ठीक कर रहा था मेरे भाई, और कुछ नहीं टोका आपको। जीनत नहीं नाम है, जीनत महिला का नाम होता है, जीतन नाम है, और कुछ नहीं कहा भैया आपको, सिर्फ जीतन कहा, जीनत उनका नाम नहीं। जो अर्थ होता है उसको नहीं करते हो, जो सामने रहता है। विज्ञापन की सरकार है आप लोग की, विज्ञापन दिखा के काम करते हो, इसीलिए विज्ञापन के हिसाब से चलते हो आप। ठीक करा आप वही तो बोल रहे हैं। अभी उन्होंने जीनत राम पासवान कर दिया तो अब उसको पकड़ लिए। इन सबको मत पकड़िए, जो सच है उसको देखने का प्रयास करिए। आपकी वोट चोरी पकड़ी गई है। अरे आप किसी का नाम गलत बोल दोगे वो पकड़ेंगे नहीं। कमाल की बात है पवन पटेल जी, पकड़ गई जो आपका नाम पवन की जगह कुछ पुष्पा कह दे तो आपको सही लगेगा? नहीं, अरे आपका नाम पुष्पा कह दे पवन की जगह तो आपको ठीक लगेगा क्या? चलिए हम बहुत विनम्रता पूर्वक माफी मांगते हैं कि हमने उनका नाम गलत कर दिया। अगर माफी योग्य हो तो माफ कर दीजिएगा, मैंने उनका गलत नाम लिया। अब विषय पे आ जाए अपन। तो देखिए इनके यहाँ जो ठीक चलने की बात कर रही है वो ठीक कितना चल रहा है, रोज पेपर में निकल रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। हम कहते हैं ठीक चले, कल 75वां जन्मदिन आने वाला है महामानव जी का, तो हो सकता है जैसा भाजपा ने बोला तो कल अपना वो दे दें कि आज से हम छोड़ रहे हैं, आज से हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, जैसा कि बोले। हालांकि भाजपा जो कहती है वो कभी करती नहीं है। और देखिए बिहार के मामले में अभी वो आपने देखा होगा, पप्पू यादव जी का भी देखा होगा, गए थे उन्होंने बात किया भैया स्पेशल पैकेज का, तो मोदी जी हंसने लगे कि अरे पहले भी तो हमने बिहार को स्पेशल राज का मौका दिया था। 80,000 करोड़ की 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ की 95,000 करोड़। तो मोदी जी को हंसी आ गई कि फिर से तुम स्पेशल पैकेज मांग रहे हो। तो जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। अगर ये जिस तरह चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को शपथ पत्र के लिए नोटिस दिया था, अगर अनुराग ठाकुर को भी नोटिस दे देता तो ये जाते, लेकिन कोई भी नहीं। दोहरा चरित्र है इनका, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने है। जी मेरा सवाल कुछ और था। अब दिक्कत ये हो गई है कि एंकर कोई सवाल पूछ रही है तो उस सवाल पर ही नहीं आना होता है, पता नहीं नेताओं को पूरी जलेबी बना देंगे। लेकिन जो सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी, अरे भाई राहुल गांधी का पूरी डिबेट में अब मैंने सवाल पूछा, उस पे नाम पे आप आ ही नहीं रहे हैं। मैंने पूछा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां पर गठबंधन में दरार क्यों पड़ जाती है? अब इसका जवाब देंगे आप? ये कौन बोला दरार? कहाँ दिख गई दरार आपको बताइए ना। जनता की दरार तो दिख नहीं, कहाँ दरार दिख गई? कहाँ गठबंधन? हम कहते हैं कि राहुल मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए साथ में चल रहे हैं, कोई अलग प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। ये तो कौन सी दरार की बात है? राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने पहले कंबाइंड यात्रा कर दी, मैसेज दे दिया कि हम साथ में हैं। अब अलग अलग प्रचार प्रसार तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी एक जगह जाएंगे एक ही थाली में खाना खाएंगे। देखिए देश के हित में, संविधान के हित में और बिहार के विकास के हित में आम जनता सब कुछ राहुल गांधी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। उसमें दरार देखने की कोशिश ही मत करिए। आप देखिए कि ऐसा जरूरी नहीं होता चुनाव तो तभी पता नहीं कितनी यात्राएं ये करेंगे, कितनी यात्राएं राहुल गांधी करेंगे, तो यात्राएं तो होती रहेंगी। मोदी जी
यात्रा करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि कोई सच की यात्रा करेगा, कोई झूठ की यात्रा करेगा, कोई पुरानी बातों को नहीं बोलेगा। जब ये जाएंगे मोदी जी बिहार में यात्रा करने तो पूछेंगे भैया 70,000 करोड़ की 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ की 90,000 करोड़, तो क्या हुआ? यात्रा करने वाले दोनों से सवाल पूछा जाएगा। पंचायत की गाड़ी में जहाँ जहाँ मोदी जी जाते वही मैंने नई न्यूज है ये। रीमा जी एक मिनट, रीमा जी बस एक मिनट समझ धनंजय गिरी। नहीं, दिक्कत क्या है ना, कांग्रेस के पास लीटर से आटा तो नापते हैं लेकिन डाटा को ठीक से नहीं जानते। पर 10 साल के यूपीए के शासनकाल में बिहार को मिला 1,86,000 करोड़। 10 साल के, मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक से सुन लें और गूगल करके देख लेंगे। 10 साल के यूपीए के शासनकाल में बिहार को मिला 1,86,000 करोड़ और 10 साल के हमारा प्रश्न सुना ही नहीं। आपने हमारा प्रश्न सुना ही नहीं। हमने तो बोला कि मोदी जी जो स्पेशल राज का पैकेज 70,000 करोड़ की 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ की 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ की 95,000 करोड़, उसकी बात पूछ रहा हूँ। आप एनडीए को बताइए, इसका हिसाब दीजिए, क्या वो पैकेज मिला? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, आप सुने ही नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका जवाब चाहिए हमें। अधजल गगरी छलकत जाए तो मैंने सुना था। ओके, लेकिन उसका जवाब सुनिए। पूरा जल गगरी तो कांग्रेस भाजपा में शामिल होने के बाद ही जल बढ़ता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आज आपने उस कहावत को सार्थक कर दिया। अरे वाह, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं कि झूठ बोल बोल करके किस तरह काम कर रहे हो। मैं आपको आप जवाब दीजिए, प्रणाम मत करिए। आप बड़े हैं, हमसे प्रणाम मत करिए, पाप मत लगाइए। अधजल गगरी छलकत जाए, आज दर्शन हो गए आपके, मैं कृतार्थ हुआ। अब धन्य ऐसे कृतार्थ होते रहेंगे आने वाले समय में। अरे कांग्रेस में कितने पप्पू तो समझना ही मुश्किल हो जाता है, पूरी बात तो सुनो। अरे पप्पू कितने, कौन झूठ बोले वो देख लीजिए ना। बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं पवन जी, ऐसे नहीं, डिबेट खराब नहीं करते इस तरह से बीच बीच में बोलते हैं। अपनी बारी में सब बोलेंगे ना, अपनी बारी में। पवन जी की म्यूट कीजिए आवाज। हाँ वही तो करेंगे और क्या करेंगे। पवन जी माँ की तो बात ही मत कीजिए। पवन पटेल, माँ की बात मत करिए। आप लोगों ने जो शर्मनाक हरकत की है ना, माँ का नाम भी आपके मुंह से सुनना मुझे अजीब लग रहा है। मैं बिहार में हूँ, अररिया में हूँ, और मैं सवाल कुछ भी पूछती हूँ, सारे लोग पहले कांग्रेस को गालियां देने लगते हैं कि किस तरीके से माँ के बारे में फेक वीडियो बनाया जा रहा है, AI जनरेटेड वीडियो बनाया जा रहा है, और माँ का नाम आप ले रहे हैं। अच्छा नहीं लगता पवन पटेल जी, इस पर तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए था अब तक। अब आप शर्मिंदगी की बजाय फिर से वही बातें करने लगे। पवन पटेल, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा। जल्दी से कंप्लीट कीजिए धनंजय गिरी। रीमा जी, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया सुनने का कष्ट करें। रीमा जी जो ये पैकेज की बात कर रहे थे, पूरे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूपीए के शासनकाल में पूरे 10 साल में बिहार को मिला 1,86,000 करोड़ और एनडीए के शासन में 10 साल में बिहार को मिला 14,46,752 करोड़। 14,46,752 करोड़ और 40,000 करोड़ कल एक्स्ट्रा मिला पूर्णिया को। ये लोग बात करेंगे पैकेज पर। 13,000 करोड़ कल छोड़ा था इन्होंने बजट पर बिहार को, 23,000 करोड़ पर छोड़ा था आरजेडी ने, ललटेन ने। 3,27,000 करोड़ पर लेकर गए बिहार को हम लोगों ने। 6,000 प्रति व्यक्ति आय पर इन लोगों ने छोड़ा था। 64,826 रुपए पर लेकर के गए। 2005 में 8,223 और आज 2025 में 66,828। इतना बड़ा अंतर। 37% का लिटरेसी रेट, आज 87% का लिटरेसी रेट है। आज बिहार को जिस तरह से विकास के रास्ते पर ले जाकर खड़ा किया हम लोगों ने, अगर इनके डाटा से बात करें, क्या बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात कर रहे हैं, क्या पप्पू वाली पैरोडी गा रहे हैं। अरे भाई, आप बिहार के विकास के किस डाटा पर बात करना चाहते हैं, किस मानक पर बात करना चाहते हैं? आप 13,100 करोड़ रुपए छोड़े थे, हम लोग 13,665 करोड़ का अकेले पटना में मेट्रो का बजट है। अकेले मेट्रो का बजट आपके पूरे स्टेट के बजट से ऊपर है। और नरेंद्र मोदी ने बिहार पर जो सौगातों की बरसात की है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार का उन्नयन और विकास किया है, उसकी मानगी आपको एनडीए सरकार को देखने को मिलता है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद एक राजनीति का चरित्र बदल गया। आज इनकम्बेंसी की बात होती थी, आज प्रो इनकम्बेंसी में राजनीति चल रही है, प्रो इनकम्बेंसी। और कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी। कांग्रेस, इनके बौखलाए हुए प्रवक्ता और नेता बदहवास और जिस ढंग से बकवास कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार में नरेंद्र मोदी जी की माता का अपमान करने का इन लोगों को बिहार की जनता माफ नहीं करने जा रही है। पूजा जी, आप देख लीजिए क्या स्थिति, क्या दुर्गति इनकी होने जा रही है इस चुनाव में। ओके डॉक्टर अनुज, ये विकास की ही बात कर लेते हैं। कल जिस तरह से पूर्णिया में प्रधानमंत्री आए और अभी
मैं भी उसी एरिया में हूँ, सीमांचल के अररिया, और कल मैं मखाना के किसानों से मिली। ऐसी क्या वजह थी कि राहुल गांधी जूते पहन करके और तमाम चीजें करके अब मखाने की खेती तो देखने चले गए थे? अब वो खेती नहीं, वो कांटों भरा एक ताज होता है, और उसको कितनी कठिनाई के साथ मखाना के किसान मेहनत करके तालाब में उसको निकालते हैं। आपको तो पता ही होगा, आप बिहार से ही हैं शायद। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि फोटो ऑप के लिए सुध ली गई, लेकिन जब आपका शासन काल था आपने क्या किया सीमांचल के लिए, क्या किया आपने मखाना किसानों के लिए, क्या किया आखिर? नहीं, शासन काल अगर विकास पर ही सवाल खड़ा किया जाए तो बता दीजिए, फोटो ऑप बहुत ऊंचा रहेगा। नहीं, मेरी बात सुनिए रीमा जी, बताइए कि सरकार किसकी है बिहार में 20 सालों से? केंद्र में किसकी सरकार है 11 वर्षों से? बताइए आप। आज जब पूर्णिया जाते हैं तो उनको मखाना की खेती की सुध नजर आती है, और जब जीएसटी तय करने की बात आती है तो मखाना पे कितना जीएसटी इन्होंने किया। तो ये जो ढकोसला जो है ना, मोदी जब भी आते हैं तो जुमलों की बरसात करते हैं। ये हमेशा बिहार में भाषण के दौरान लगता है कि सब कुछ हरा हरा है, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या एम्स में, दरभंगा में एम्स बन गया? पटना विश्वविद्यालय में क्या उन्होंने सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, क्या वो बन गया? यहाँ से जो मजदूरों का जो पलायन है, जो विद्यार्थियों का पलायन है शिक्षा की बदहाली को लेकर, 2 दिन पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निरीक्षण करते हैं मेडिकल कॉलेज का, वहाँ की स्थिति देख लिया आपने? किस मुंह से कह रहे हैं कि हम इतना पैकेज दे दिया, बिहार का बहुत विकास कर दिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर की हालत बहुत खराब है यहाँ। महंगाई से लोग त्रस्त है यहाँ। बताइए, ये 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार की जुमला उन्होंने जो फेंका था, क्या रोजगार दिया? इन्हीं की सरकार है ना जो कहते थे कि रोजगार में पैसा कहाँ, तुम अपने बाप के घर लाओगे? हमारी 17 महीने की सरकार में हम लाए ना। अब बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये क्या है? क्या शब्दावली होती है ये? क्या शब्दावली होती है भाई? क्या होता है ये सब कुछ? थोड़ा सभ्यता के साथ। अब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाए, इसका मतलब पीएचडी किए हुए हैं आप। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है ये भाई, नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, मैंने कौन सा शब्द का प्रयोग किया? डॉक्टर अनुज, मैंने कौन सा? अरे डॉक्टर अनुज सुन लीजिए ना, बोलने नहीं देते। मखाना अभी उगना शुरू हुआ है क्या? 20 साल से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेशनल टीवी पर बैठ करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ठीक है, 11 सालों से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भाषा का इस्तेमाल करके आप मुझे नेशनल ठीक है, मैं कौन सा शब्द का गलत प्रयोग किया? मैंने कौन सा गलत शब्द का प्रयोग किया? आप हमेशा हम लोग को टोकते हैं, आप हमेशा टोकती हैं। नहीं, आप बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए कि किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है भाई, ये पता होना चाहिए। आप पहले ये बताइए, सुन लीजिए, आप पहले बताइए मैंने कौन सा शब्द का गलत प्रयोग किया जो आपने कहा कि भाषा की मर्यादा रखिए? बताइए। आप बताया अभी तो आप विपक्ष को नहीं बताइए आप, मैं पे बैठा हूँ, रिकॉर्ड निकालिए आप। मैंने कौन सी धमका नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, आपने कैसे कह दिया कि नहीं धमका नहीं रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे धमकाते नहीं है आप। धमका नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आराम से बात करनी चाहिए। कौन से भाषा का प्रयोग किया मैंने? इतना उग्र व्यवहार जो है ना वो अच्छा नहीं होता, इतना उग्र व्यवहार ठीक नहीं होता। प्रोफेसर विनीत। रीमा जी, ये वही डॉक्टर हैं जो मिशा भारती और रोहिणी आचार्य वाली डॉक्टर हैं, ये जो कभी भी आज तक आला उठाया नहीं। दूसरी बात, अभी पप्पू यादव की बात निकल के आ रही थी, अरे भाई एनडीए तो हर किसी का सम्मान करता है, इनको तो राहुल गांधी के गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया, 2 बार हाथ पकड़ के उतार दिया गया, मंच से उतार दिया गया। और जहां तक माँ की गाली की बात आई थी, तो जाके एक बार बात कीजिए 1.5 करोड़ जीविका दीदियों से जो कि आपके लिए तैयार बैठी हुई है हर चीज लेके, एक बार जाके मिल के आइए। और रीमा जी और बात सुनिए, क्या है, अभी बात निकल के आ रही थी कि बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और या जीएसटी मखाना की बात कर रहे थे। आपको मालूम मखाना पे जीएसटी कितना है? मात्र 5%। ये है हमारा फोरसाइटेडनेस। बिहार में 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। अगर मैं बात करूं नौकरियों की, तो नौकरियां 50 लाख से ऊपर दी जा चुकी हैं। कंपनियों की बात करें, अब बार बार ये लोग सवाल उठाते हैं विपक्ष वाले कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब आएंगे तो चीनी का चाय पिएंगे जहां पे चीनी मिल बंद हो गया है। कभी आपने रीमा जी इनसे पूछने की कोशिश किया? जरूर पूछिएगा कि चीनी मिल जो था, और खास करके इंडस्ट्रीज लाइक मॉर्टन कंपनी और सब कंपनियां किसके राज में बंद हुई थी?
चीनी मिल रीगा में चालू कर दिया गया है, आगे भी चीजें चालू होती रहेंगी। इस बात पे हम बात करते हैं। इनकी तरह हम लोग गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं करते हैं। विकास पे बात करना है, जो तेजस्वी यादव जी नाच गाना कर रहे थे, बुलेट पे चल रहे थे, ये बिहार के सड़कों का ही कमाल है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए ने बनवाया है। इनके समय में तो क्या करते थे, इलियास हुसैन का नाम सुना है? ये कहां चले गए राजद के प्रतिनिधि, जरा पूछिएगा क्या उन्होंने किया था, चारकोल घोटाला। तो ये तो पार्टी और महागठबंधन रहा है, ये घोटालों का ही खटोला रहा है। तो रीमा जी मैं फिर से कहूंगा, द जिस्ट ऑफ द मैटर इज कि इनका जो पोल पोटी है बिल्कुल खुल चुका है। बिहार की जनता इनको दोबारा कभी मौका नहीं मिलने वाली है। पहले तो हमें लगता था कि राजद बड़ी पार्टी है, लेकिन ये खोट यात्रा के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को चारों खाने पटकनी दे दी है। तो आपस में ये नूरा कुश्ती करते रहेंगे। बिहार की जनता चुनाव में वोट देगी और हम जीत के सरकार बनाएंगे, ये बात तो तय मानिए। डॉक्टर अनु जवाब दीजिए। शुरू में ही कहा, मैंने कहा कि अभी इनके वक्ता कुछ भी बोल देते हैं, किसी का तेल निकल गया, किसी का क्या निकला। सच्चाई तो है कि अभी कांग्रेस और तेजस्वी प्रसाद यादव के जी ने एनडीए की तेल निकाल दिया है और उसी तेल से हम लंटेन जलाने वाले हैं। तमाम सर्वे, तमाम मीडिया की रिपोर्ट है कि हम 1 नंबर की पार्टी, अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं, लोगों की पसंद है। क्योंकि हम लगातार SIR से पहले मुद्दा के साथ जनता के बीच में थे। इनके मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में हैं, ये तो जनता के बीच संवाद करने की स्थिति में ही नहीं है। तो लोगों में लोकप्रियता हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके प्रति बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब भी देखें, हम तो मुद्दा के अलावा कुछ दूसरा बात ही नहीं कर रहे। जब भी इनसे विकास की बात करें, इनके पास 2 ही स्लोगन है जो मैं बार बार कहता हूँ, ये लोग भी बार बार कहते हैं, जंगल राज और चारा घोटाला। आप 20 वर्षों में आपने क्या किया? ठीक है, हर सरकार, जब सरकार में जब आप रहते हैं, कुछ ना कुछ तो विकास का काम करते हैं, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, होना भी चाहिए, क्यों नहीं करें। लेकिन जिस 20 सालों में जो विकास का रेशियो होना चाहिए, क्या सही मायनों में बिहार का विकास हुआ है? क्या शिक्षा की व्यवस्था ठीक हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉइंट्स दिए थे प्रोफेसर विनीत ने, पॉइंट्स दिए थे, कुछ डेटा दिए थे कि उस वक्त किसकी सरकार थी जब चीनी, अरे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, मैंने उस पर आपका जवाब मांगा था। नहीं, कितने चीनी मिल को इन्होंने शुरू करवाया? डिबेट में रिसर्च करें, बताइए ना। मैं बता दूं, सवाल खड़े आप नहीं, आंकड़ा मैं नहीं से पूछ रहा हूँ कि बिहार में कितने चीनी मिल बंद हैं और कितने चीनी मिल को इन्होंने शुरू करवाया। और 20 साल सत्ता में रहने के बाद, 11 साल सत्ता में रहने के बाद कितनों पर इन्होंने सकारात्मक रिजल्ट इनके पास है? जरा इनसे पूछिए जरा इनसे। दूसरी बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि जीएसटी, मखाना पे जीएसटी कब कम किया इन्होंने? क्या मखाना कल का उद्योग है? ये वर्षों से ये जीएसटी के नाम पर लूटते आ रहे हैं। अभी तेल निकालने की बात कर रहे हैं, सरसों तेल की कीमत क्या है? बिहार में पेट्रोल की कीमत क्या है? कभी आप इसमें चर्चा किए हैं? जनता का इन्होंने महंगाई से तेल निकाल दिया है। ठीक है, सच्चाई ये है कि जनता हमारे साथ जुड़ी है। लोग अभी देखे होंगे कि इनकी रैलियों में मोदी जी कब आ रहे हैं, कब चले जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। भाड़े के लोग लाकर भीड़ इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ तो हम यात्रा निकाले थे, जन सैलाब जुड़ते चले गए, जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो जनता का विश्वास हमारे साथ है, बौखलाए हुए हैं, कभी SIR के नाम पर, कभी उलूल जुलूल मुद्दा बनाकर जो कि चुनाव जीतने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो हम, दूसरी बात कि हमारे अंदर कहीं कोई विवाद नहीं। बाइक चोरी की थी या बाइक को कहां से उठाई गई थी, खबरें तो वो आई थी। नहीं, फिलहाल तो बड़ा मुद्दा ये नहीं, जिसको बाइक चोरी हुई थी, बाइक मिल गया। फिलहाल मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़ का। रीमा जी 30 सेकंड। अच्छा, शांत हो जाइए महोदय, शांत हो जाइए, सुनिए ना। क्या है कि इन्होंने दो बातें उठाई कि हम बात करते हैं जंगल राज पे। जंगल राज की संज्ञा किसने दिया था? हाई कोर्ट के जो जजेस थे, VP सिंह और धर्मपाल सिन्हा ने दिया था। सर शांत रहिए सर। और 5G का सुनिए ना महोदय, सुनिए ना, 5G का युग में लालटेन नहीं चलने वाला है। यही राजद की पार्टी है जिसमें कि 70 बड़ी कंपनियां और 500 छोटी कंपनियां बंद हो गई थी। यही यहाँ पे राजद की सरकार है जहां पे कि अपहरण उद्योग एक फल फूल रहा था। और जहां तक हमारी बात करते हैं मखाना, अरे पहले बात तो सुनिए भाई, पहले रीमा जी इनको चुप कराइए, बिना चुप कराए कैसे बोल पाएंगे? एक बात बताइए, ये बार बार ये कह रहे हैं कि 20 साल से डबल इंजन की सरकार थी। थोड़ा सा कैलकुलेशन जान लीजिए कि सही मायने में डबल इंजन की सरकार मात्र 7 साल रही है। इसमें 7 साल में जो 23,000 करोड़ की धनंजय गिरीश बोल रहे थे कि बजट को लेके हम 3,27,000 करोड़ पर ले आए हैं। 13.5% से ये जो बिहार है सेकेंड ग्रोइंग स्टेट है। तो ये कहां से हो गया है? जहां तक बात रीमा जी, अब जीडीपी, स्टेट जीडीपी की बात कर ले, पर कैपिटा इनकम की बात कर ले, 16,000 रुपए से 77,000 रुपए, ये किसके समय में आया है? एनडीए के समय में आया है। और ये छोड़िए, अगर कुछ चीज
2025 का चुनाव जब आएगा तब आएगा। उपचुनाव में देखिए जो 4 सीटों पे हुआ था, बिहार की जनता ने इंडी महागठबंधन को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है। यहाँ पे ये आलम हुआ कि राजद की जो सीटें थी जो आज तक एनडीए ने जीता था, वहां पे भी हम जीत के आ गए हैं। तो ये दर्शाता है, कहते हैं ना कि मॉर्निंग शोज द डे, ये दर्शाता है कि आने वाला 2025 का चुनाव कैसा होने वाला है। तो इनको अपना राग अलापने दीजिए, अनर्गल प्रलाप करने दीजिए। हम इसलिए शांत हैं क्योंकि हम विकास की बात करते हैं और जनता हमारे साथ है। रीमा जी, डॉक्टर अनुज कोई रिएक्शन, उसके बाद धनंजय गिरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आ रही हूँ, 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। विनीत जी मुझे रुकना है कि जाऊं मैं? वो दलित मेरा नेता आएगा है। बारी। और मैं बता दूं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। विनीत अरे जी जिस भाई, पार्टी के रुकिए। नेता हैं, हेलो, जनता तो आपको पैदा कर ही चुकी पवन है। जी कॉमेडी मत करिए, आ रही हूँ आपके पास, रुकिए 1 मिनट। अरे आप देखिएगा डिबेट को, डॉक्टर किसको अनुज कितना जल्दी से टाइम 10 दिया है सेकंड। आप? विनीत जी जो भी बता रहे थे डेटा के साथ, मैं इनको बता दूं। अरे कांग्रेस की कितनी सीटें हैं बिहार में? कितनी सीटें हैं बिहार में कांग्रेस की? आरजेडी की कितनी है? किसको कितना टाइम देना है ये भी आप ही डिसाइड कर लो। फिर पहले सीटें तो लेके आइए। अब आरजेडी आपको सीटें नहीं दे रही है, उनसे आप नहीं लड़ेंगे? ये क्या मसला है भाई? यहाँ भी आपको मुझसे ही लड़ना है कि मैं कितना समय दूं आपको? मतलब ये तो अजीब बात है। अब रुकिए जल्दी से 10 सेकंड। डॉक्टर अनुज आ रहे हैं, रुकिए। मैं अभी चिराग पासवान दलित नेता हैं, इनके पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं एक बताता हूँ रिपोर्ट कि सीएजी 2019 की रिपोर्ट है। 8,800 करोड़ रुपया का जो SC ST स्कॉलरशिप के लिए जो पैसे आए थे, बिहार सरकार ने उसके अन्य योजनाओं में खर्च कर दिया। कभी इन्होंने कहा कि हम दलित पार्टी हैं, दलित छात्रों के लिए जो स्टाइपेंड आया था उसको हम गरीब बच्चों में बांट कर नहीं दूसरे कामों में क्यों लगा दिए? उसी प्रकार से अगर पूरी रिपोर्ट देखिएगा तो 17, 18, 19 में करोड़ों रुपए ऐसे थे जो SC ST विकास के लिए पैसे आए थे, वो दूसरे मद में लगा दिए। पूरी रिपोर्ट है, ये पूरा डाटा है, ये SC ST कमीशन का भी डाटा है और बाकी CAG का भी डाटा है, अखबारों की भी रिपोर्टिंग है। तो दलित पार्टी है और दलित पार्टी होने के नाते कभी सामाजिक न्याय पे बात नहीं करेंगे कि सरकार में जो दलित वर्ग हैं, जो उनके लिए जो फंड था उसको डाइवर्ट करके अन्य कामों में लगा दिया गया और उनकी जीवन स्थिति में सुधार नहीं करके ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। इस पर क्यों नहीं बोलती? ठीक है। तो बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन क्या अब धनंजय जी, क्योंकि देखिए सवाल उठाया गया है LJP के विचारधारा पर, तो मुझे 10 सेकंड उनको पहले देने पड़ेंगे डॉक्टर विनीत को। जी रीमा जी, मुझे लगता है कि जो अनुज जी हैं नए नए प्रवक्ता बने हैं, इसलिए इन्होंने पूरी जानकारी नहीं ली है। इस मुद्दे पे भी हमारे नेता, सुनिए ना सर, पूरी बात सुन लिया कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। पेशेंस इज अ वर्च्यू व्हिच यू गाइस डोंट हैव। लेकिन सर आप तो हमारे सीनियर हैं, कॉलेज के उस समय भी हमारे नेता ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी और सरकार ने उस पर संज्ञान, गंभीरता से संज्ञान लिया था। तो इस बात का मैंने जवाब दिया। और ऐसा कभी भी देखिए, भले हम दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं पर हम जमात की भी साथ में बात करते हैं, पर हम चाहेंगे उसके बाद भी कोई भी समाज जो हाशिए, सुनिए तो मेरे भाई, कोई भी समाज हाशिए पे है, आपको दलित और महादलित करने का अधिकार नहीं है। इनके 5 राज्यसभा के मेंबर है। रीमा जी ध्यान सुनिएगा, एक भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर इस समाज से नहीं आता है। ये दलित महादलित की बात करेंगे, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी नहीं किया था, हम लोग तो विरोध समय में दलितों महादलितों की हुई है। तो आप तो बिल्कुल बात मत कीजिए, हमारे नेता खड़े रहे। दलित महादलित का तो हमने विरोध किया था, वो तो नीतीश कुमार जी नहीं किया था। अरे मेरी बात सुनिए, अब चुप रहिएगा तो फिर हम बोलेंगे। हम रीमा जी को शांत कराइए। फिर से मैं कहता हूं कि हम हर किसी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास है, सबका विकास, तो ये कहने भर की बात नहीं है सर। वी बिलीव इन एक्शन ऑल्सो। तो एनडीए की सरकार हो, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार हो, हर समय ये इस काम को ध्यान में दिया जाता है कि जो समाज हाशिए पे पहले उसको बढ़ाया जाए और बाकी तभी जो विकास होगा सबका साथ इंक्लूसिव विकास होगा। पता नहीं वो पत्र कब लिखे सर, मुझे तो कभी नहीं दिखा। ठीक है, तो कुल मिलाकर पवन पटेल जी, 1 मिनट भाई रुकिए। पवन पटेल जी, बात वही आई गई ना जाति की। मतलब यहाँ कैंपेन चल रहा है कि जाति पर नहीं, इस बार विकास पर वोट पड़े, लेकिन आप लोग फिर घुमा फिरा के जाति, उसमें भी दलित, और कौन कौन सी जातियां लेकर आएंगे बता दीजिए पवन जी। देखिए जाति जो मतलब विकास पर बात नहीं होनी चाहिए, जो दबा है, शोषित है, जो पिछड़ा है, उसकी बात करेंगे। हर व्यक्ति के साथ जाति जुड़ी हुई है, उसकी बात करेंगे। ये तो सबका साथ और भाजपा का विकास इनका फार्मूला था।
अभी जो भारतीय जनता वो जो बता रहे थे, इनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे चिराग पासवान की, तो जिनके पास वॉशिंग मशीन धोने की मशीन है, जो भ्रष्टाचार धोने की वॉशिंग मशीन वाली पार्टी, क्या भ्रष्टाचार की डेफिनेशन तो चेंज हो जाती है। अभी धनंजय जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नीतीश कुमार जी के लिए क्या बोल रहे थे अमित शाह जी की, इनका हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। ये हमेशा सत्ता के लिए समझौता करते हैं, हमेशा सत्ता के लिए 750 किसानों को शहीद कर देते हैं। ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने उसकी बात की तो आप वही बात, आप हमको तो अभी तक कहीं दरार नहीं दिखी कि राहुल गांधी कहां दरार पैदा हो गई जहां राहुल गांधी गए। हमने एग्जांपल दिया कि मोदी जी मणिपुर गए तो 43 लोग छोड़ दिए, तो आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। कौन सी दरार पैदा होगी बता दीजिए, लेकिन वो आप बोल रहे कि आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। हम खुद जानना चाह रहे कौन सी दरार पैदा होगी बता दीजिए ना। वोट चोरी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते बन नहीं रहा है। वो मुद्दों की तलाश में है, तो कभी माँ का मुद्दा तलाशते हैं, कभी कुछ मुद्दा तलाशते हैं। जबकि यही मोदी जी ने कितनी बड़ी बड़ी गालियां दी थी माँ की, तो कोई नहीं देखता है। वो भी तो देना चाहिए। हर व्यक्ति की माँ माँ होती है ना, कि सिर्फ मोदी जी की माँ माँ है। हर व्यक्ति की माँ होती है, हर व्यक्ति की माँ का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे किसी हमारे देश के छोटे से छोटे व्यक्ति की माँ हो। किसी की माँ का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और उस मंच को जितना बड़ा आप लोग कर, उस मंच में राहुल गांधी नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे। जिसने गाली दी वो पकड़ा गया। आपकी सरकार उसको ठोको, बताओ कि कहाँ कांग्रेस। हमने तो जितने सोशल मीडिया पे देखे तो भारतीय जनता पार्टी को सम्मत बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा निवेदन इतना है कि जो चुनाव आयोग मिला हुआ है राहुल बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया था सर। पवन पटेल ऐसे नहीं बोलते ना, जो बात पता नहीं होती। फिर धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। अरे कौन सा वीडियो आपको पता ही नहीं है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा मंच के नीचे पढ़ के आया करिए ना प्लीज धनंजय गिरी। अरे कुछ तो भी मंच के नीचे धनंजय गिरी जी बोलिए। रीमा जी, अभी हमारे राजद के भाई बता रहे थे कि इनके पास दो ही चीजें कहने के लिए, जंगल राज और दूसरा वो चारा घोटाला की बात कह रहे थे। गोरख पांडे ने कहा है कि सांच बात कह देम तो लाग जाई ठग से। बिहार में आरजेडी और लालू जी के शासनकाल में, लालू राबड़ी के शासनकाल में सिर्फ पशुपालन घोटाला नहीं मेरे भाई, पशुपालन चारा घोटाला, कोबाल्ट मशीन खरीद घोटाला, वन व कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, मेघा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाला, नॉन बैंकिंग घोटाला, कृषि विभाग का घोटाला, नियुक्ति का बीज घोटाला, अलकतरा घोटाला, पोषाहार घोटाला, दवा घोटाला, कुष्ठ उन्मूलन योजना घोटाला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का घोटाला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नियुक्तियों में घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, वर्दी घोटाला, अलकतरा घोटाला, इंदिरा आवास, हुडको, लाल कार्ड, भूमि पेट्रोल, अपरामार्जित पासपोर्ट, चीनी पाइप, अवैध कोयला मंत्रिमंडल उपकर, आजीविका बिजली बिल घोटाला, कंबल घोटाला। और अभी घोटालों के घटाटोप अंधेरे में राजद के शासनकाल में बिहार जब कराहत रहे लालू यादव के ललटेन के घेरे में, उस बिहार में जिस आपके अपराध की इतने सारे घोटाले हुए थे, ये सारे FIR हैं, इस पर जांच हुई है। इतने सारे FIR हुए, इस पर जांच हुई है। और मजेदार ये रीमा जी, उसमें हम शासन में नहीं थे, ये कोर्ट में केस हुआ है, कोर्ट के आदेश से FIR हुआ है। और लालू जी के शासनकाल में जब उनके सरप्रथम से दिल्ली में सरकार चल रही थी, तब लालू जी जेल गए। उसमें हमारा न 3 में न 13 में हमारा, हम कहीं थे ही नहीं। तब कांग्रेस के शासन मुख्य प्रधानमंत्री के काल में जेल गए। और उसके बाद जिनके हम नहीं कर रहे, इनके राबड़ी देवी के भाई और लालू जी के साले साधु और सुभाष कह रहे हैं कि अपहरण के उद्योग का डील जो था वो मुख्यमंत्री निवास से होता था। ये हम नहीं कर रहे, ये इनका परिवार कह रहा। और जो ये बौखला गए सुन करके। और कांग्रेस के पीरियड में अगर आप बिहार की बात करें तो कांग्रेस के पीरियड में घोटाला हुआ, कोसी बाढ़ राहत घोटाला 1972 में, चीनी मिल घोटाला 1980 में, अरे व्यापक घोटाला, 1980 के अगर अब देखिए सच्चाई अगर सुनने की बात आएगी, ये वो सारे 80 में हम सरकार में भी नहीं थे, गिनती में भी नहीं थे, तब ये सारे FIR हुए हैं, तब ये जांच हुई है। और ये तमाम जांच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मैं दावे से कह रहा हूं कि देश की सदन में पहला घोटाला कौन सा उठा था ये भी उनको नहीं पता होगा, और उठाने वाले कौन थे शायद ये भी नहीं पता होगा। राहुल गांधी के परम पूजनीय दादाजी ने उनके नाना जी पर पहला आरोप लगाया था कि भाई जिस पर मेनन का इस्तीफा हुआ था। तो ये कांग्रेस को पहले अपने काले कारनामों का इतिहास पढ़ के आना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने करप्ट हैं। और आप थोड़ी देर पहले मैं चला जाऊं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, करा पाइए आप, हम कहेंगे पिछली बातों के नहीं अच्छा लगता है डॉक्टर अनुज, अच्छा लगता है जब प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रवक्ता आते हैं ना, इसी तरह से डेटा लेकर, तो अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि इतने सारे जो उन्होंने घोटालों की लिस्ट बता दी,
इस पर थोड़ा सा तो जवाब आपका बनता है डॉक्टर अनुज, अगर आप मतलब 71,000 करोड़ रुपए पे जो घोटाला हुआ है, सीएजी का जो रिपोर्ट है उस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? रीमा जी सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हैं? नहीं जवाब क्या, घोटाले की बात करें तो घोटाला की बात करिए ना। व्यापम घोटाला पे कब बात करेंगे आप? हैं मुजफ्फरपुर बारका गिरी पे कब बात करेंगे आप? 71,000 करोड़ रुपए के घोटाला पे कब बात करेंगे? बिहार में हुआ था? नहीं कहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं। बिहार में हुआ था क्या? नहीं लेकिन पूरे देश में थोड़ी बढ़ाई है ना। भाई साहब जब राष्ट्रीय नहीं जब राष्ट्रीय चैनल पे बात कर रहे हैं तो अगर मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ क्या बात नहीं करेंगे क्या? उनकी सरकार में क्या क्या घोटाला हुई है? चंदा घोटाला कहां हुआ? मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे घोटाले की स्वीकारोक्ति दी। नहीं स्वीकृति नहीं, आप डाटा की बात बिहार की भी तो बात कीजिए थोड़ी सी। मन में आएगा घोटाले की बात नहीं करेंगे। आप तो सिर्फ कहानीकार की तरह आप घोटाले की लिस्ट बता रहे हैं, आप डेटा बताइए ना। और हमने पहले भी कहा है कि ये सिर्फ 2005 से पहले की बात है। सारे घोटाले का FIR हुआ है। अरे भाई तो आपने जो नेगेटिव गलत है, हमें सत्ता से बाहर कर दिया। अभी आप सत्ता में हैं, सत्ता में रहते हैं, जो घोटाला उस पे बात करिए ना। डॉक्टर अनुज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, गिरी ये सारे घोटाले हैं जिसकी FIR 20 साल से सत्ता में आप हो, 20 साल का हिसाब करिए आप। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि आपने नेरेटिव गढ़ के जनता को गुमराह किया, हम सत्ता से बाहर हैं। आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहते हुए जो घोटाला हुआ है उस पे बात कौन करेगा? बताइए। 71,000 करोड़ रुपया का जो भी घोटाला है उसका यूटिलाइजेशन कहां, किसके पैकेट में गया? कौन लोग हैं वो? ये तो सच है। नेरेटिव गढ़ने से क्या जनता बेवकूफ बन जाती है क्या? नहीं ये तो सीएजी की बनती है क्या? जनता के पास दिमाग नहीं है। 71,000 इतने एक सवाल नहीं इनके पास, इतने सारे सवालों का। नहीं आपके पास जवाब है क्या? इतने सारे घोटालों का, इतने सारे घोटालों की मैंने चर्चा की। ये तो करंट रिपोर्ट है ना, ये तो करंट रिपोर्ट है। 71,000 करोड़ आपसे जो मैंने कहा चंदा चोरी तो करंट है ना, कहाँ गया वो पैसा? भाई ये सारे फर्जी बात आप कर रहे हैं। मैं वो बात कह रहा हूँ जिसके किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? कहाँ गए वो लोग? मैं बार कह रहा हूँ कि आप इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप 20 साल से सत्ता में उसकी बात करिए, 20 साल में सत्ता की बात नहीं करेंगे। ये इनके जो प्रधानमंत्री हैं बिहार में आते हैं, आप चले जाते हैं। डाटा पर तो करो भाई। डेटा पे ही बात कर रहा हूँ। सीएजी का रिपोर्ट है कि नहीं? 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसकी रिपोर्ट है? मेरे घर का रिपोर्ट है क्या? अच्छा ठीक है। किसका रिपोर्ट है ये? सीएजी का ही रिपोर्ट है ना। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसका है ये? पवन पटेल जी, थोड़ा आपके ऊपर भी प्रकाश डाला था उन्होंने, आप भी बता दीजिए। धनंजय जी को अब देखिए अगर बोलेंगे, हम तो बोल रहे हैं कि धनंजय जी जो बात कर रहे हैं कि वो तो पूरे ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे क्योंकि भाजपा के हैं, उनका सब कुछ। आप भी सरप्राइज थी, कितने सारे घोटाले आपको भी नहीं पता था। आपने बोला अभी कि गजब सरप्राइज है, मतलब इतने सारे घोटाले पा गए। तो मतलब ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। चलिए आज आपको पता चल गया, हमें लगा उनसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हमारा देखिए रीमा जी निवेदन है कि हम लोग, ये नहीं पता था मुझे सच में। नहीं रीमा जी निवेदन है कि हम लोग को थोड़ा बहुत दे दे। हम लोग बड़े छोटे कार्यकर्ता, थोड़ा बहुत मौका दे दिया करिए, इतना ऐसा मत दबाया करिए कुछ बोलने का। देखिए हमारा निवेदन रहता है कि धनंजय जी जो बोले घोटाला थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। अरे उसमें भाजपा से बचेगा ही नहीं, वो कौन लेगा? भाजपा से बच सकता है क्या? बोलिए। ऑन रिकॉर्ड देखिए, मैं भी बोल रहा हूँ 27,000 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला की बात हमारे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे। लेकिन वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद वो घोटाले की परिभाषा बदल गई। ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सबके सामने दिखाई थी और वो बदल गया। ये जो दोहरा चरित्र है, चीजों की जो परिभाषाएं बदल जाती हैं, यहाँ पे हर व्यक्ति को आपत्ति करना चाहिए। आज ये मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, आज पूरा डिबेट में मैं तेल निकाल दिया, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। इनको कुछ ज्ञान नहीं है, सब कुछ तो बोल डाला आपने, लेकिन जनता देख रही है कि अगर आप में दम है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो राहुल गांधी ने बोला ना कि डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे दो, हम मोदी जी का चुनाव दिखा देंगे। मोदी जी वोट चोरी करके बने थे। क्यों वोट चोरी करते हो आप? जब आपकी नीतियां इतनी अच्छी हैं, आपने आम जनता के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो क्यों वोट चोरी करनी पड़ती है आपको? क्यों चुनाव आयोग आपकी पैरवी करता है? क्यों अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र नहीं देता है, सिर्फ राहुल गांधी को शपथ पत्र देता है? आप में हिम्मत है तो अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र दे दीजिए। आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, आप आवाज म्यूट कर देंगी, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। बोलिए अब। पवन पटेल जी, पवन पटेल जी करिएगा, म्यूट मत करिएगा, मैं बंद हो गया। देश जो है, देश, अरे भाई नहीं बंद हुआ, आपका चेहरा दिख रहा है। पवन पटेल जी, एक तो देश संविधान से चलता है और मेरा निवेदन इतना है। अब कानून, इलेक्शन कमीशन, अरे भाई सुनिए, इलेक्शन कमीशन अगर कुछ कह रहा है, प्रूफ मांग रहा है, सबूत देने की बात कर रहा है, तो क्यों डरना है?
नहीं अब मांगा। डरे तो राहुल गांधी कहाँ ना, मांगा? धनंजय गिरी अनुराग थोड़ी ना डरे ठाकुर से हैं। नहीं मांगा रीमा क्यों जी, नहीं? अनुराग ठाकुर से कोई कहाँ? सबूत नहीं मांगा, कोई प्रूफ नहीं अच्छा, मांगा, ये है कि कोई शपथ पत्र नहीं मांगा। अगर अनुराग ठाकुर से मांगा नहीं जाता, कब मांगा ओके। हमको बता दीजिए। अनुराग ठाकुर से कोई शपथ पत्र नहीं मांगा, कब मांगा हमें बता दीजिए, हमें जानकारी नहीं है। कब मांग लिया अनुराग ठाकुर रीमा जी, मैं इसका से? जवाब देना चाहता हूँ। ओके, कब मांगा अनुराग ठाकुर से? अरे आप क्यों जवाब देंगे जब धनंजय मैं बात गिरी कर रहा हूँ ना, बोलिए। बात मेरी बारी के बाद बोलेगा धनंजय जी। बता रहे हैं, आप बता रीमा रहे जी बताइए, अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र कब मांगा, अरे मुझे बोलिए जानकारी आप। नहीं। हाँ, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं आप सवाल? हाँ मैंने या पूछा, बीजेपी आपने से बोला ना पूछना कि चाहते शपथ हैं? पत्र मुझसे मांगा, पूछना है। शपथ अनुराग वो चुनाव आयोग ने, हमें तो आज तक कहीं जानकारी नहीं मिली कि हाँ। अनुराग ठाकुर से किसी तरह का शपथ पत्र मुख्य चुनाव आयोग ने मांगा है। हम कहते हैं पहले बिहार की बात कर मैंने रहे हैं, कब बिहार कहा में अनुराग ठाकुर से मांगा, बिहार में लेकिन मुझे ये नहीं FIR समझ की। में आ रहा। मुझे जी। एक सेकंड हाँ, मैंने तो वो इसीलिए आवाज कहा थोड़ी शो में देर 2 तक बार जाती है, चुप कि हो बड़ा गया। अच्छा लगता है जो पढ़ करके हम रिसर्च करके आते हैं, लेकिन ये भी बात पता नहीं लगी आपको, शायद आपने देखी होगी वो रिपोर्ट की जो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया था सो कॉल्ड वोट चोरी का, उसकी स्क्रिप्ट किस देश में लिखी गई थी और ये कहां से वो रिपोर्ट आपके प्रूफ पास आ लेकर के गई? आए थे और हमारे देश में उन्होंने ये सब दिखाना। आपके पास नहीं आई पवन जी? कल से ना, पहले शो में आने से पहले मुझसे बात किया कीजिए, मैं आपको अपडेट दिया करूंगी पूरा शो का कि आज शो में ये मुद्दे आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिसर्च भेज दिया डाटा करूंगी, के साथ फिर आया एनालिसिस करिए आप शो में। कहां से आएगा भाई? थोड़ा अपना 15 मिनट मुझे कॉल किया कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल दे दिया करूंगी। आपको ये भी नहीं पता रिपोर्ट आई थी, इस पर इतनी डिबेट हो गई है, आपको ये भी नहीं पता। जल्दी है, धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं। करूंगा तो मैं भाजपा में शामिल होना पड़ेगा मुझे। धनंजय गिरी जी, आपकी रिपोर्ट पे चुनाव हिसाब- आयोग मेरी जो रिपोर्ट विश्लेषण है, नहीं, उसकी मेरी रिपोर्ट कहीं और रिपोर्ट से नहीं आएगा। भाई, देश में जो चल रहा है वो रिपोर्ट पता होनी रीमा चाहिए। चलिए रीमा जी, धनंजय गिरी जी, चुनाव आयोग के जल्दी डेटा के से। साथ विश्लेषण किया गया है, पीपीटी प्रेजेंटेशन है, वो कहीं और से स्क्रिप्ट लिख कर आएगा? क्या बात कर रही हैं आप? चुनाव रीमा आयोग जी, का एक दिया हुआ बात डेटा समझिए। है, उसका अब आप विश्लेषण लोगों को करना। पता ही नहीं है, आप लोग अखबार भी नहीं नहीं, पढ़ते हो, आप ही को सब कुछ, अपने आप मन ही के को पता अखबार है ना। पढ़ते हो आप। नहीं, आप ही को चलो। सब कुछ पता है ना, हम लोग तो बेकार बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ मुझे तो पता है। हाँ तो फिर यानी हम लोग सब बेकार बैठे हुए हैं सब। अब ये आपकी चॉइस है, नहीं, आप क्या तो अपने बारे में एनालिसिस करना ये तो चाहते आपकी हो, ये तो लेकिन आपकी शो choice पर है ना कुछ कि आप गलत क्या जानकारी नहीं जानी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। ये तो आपके चॉइस है ना, आप क्या पढ़ते हो, क्या बोल रहे हो। आप ये सोचो ना कि अब चुनाव आपको आयोग अगर के डेटा के- जानकारी नहीं है, नहीं, आप रट जानकारी करके आपको चार नहीं है ना। बातें आ जाते आप- हो, उसके आप अलावा लोग- नहीं बोलना होता है, तो वो नहीं, मेरी नहीं, गलती आप- नहीं है ना आप पवन क्या जी। नैरेटिव फैलाना चाह रहे हो? वो यहाँ के गलती माध्यम से मेरी मुझे नहीं है पता। पवन जी। नहीं, चुनाव आयोग के डेटा के साथ आजकल PPT एक्चुअली presentation होने ही होता लगा है क्या कि बोल रहा टीवी है, पर बोल बैठने से क्या पहले बोल रहे हैं, लगता आप है कि समझ बस में आ हल्ला गुल्ला जाए- मचा के हम निकल लेंगे, नहीं, उनको पॉइंट्स दिए नहीं जाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसे प्रवक्ता सोचने लगे हैं आजकल, डिबेट्स को हल्के में लेते हैं। चलिए धनंजय गिरी जी, आप क्या बोल रही हैं, कुछ पता ये है लीजिए, फिर आपको? धनंजय गिरी जी, ठीक है चलिए। नहीं, अभी पवन पटेल जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि क्या मैं चला जाऊं। धनंजय गिरी जी जनता ने तो बोलिए। आपकी विदाई कब की कर दी है। आप चैनल, फिर आपकी वही विदाई रिपीट तो कर रहे हैं। कांग्रेस अभी हाथ मुद्दे की मलते रह बात है, रही रीमा है। जी कम से कम बोलिए ना, ये तो 2 बार रिपीट हो चुका है। जब मौका नहीं दोगे तो इसलिए बोला हमने चले जाए क्या। नहीं नहीं, मैं अब उसकी बात को कह रहा हूँ कि जनता ने तो आपको कब का चलता कर दिया है, लेकिन अरे रीमा जी का वोट चोरी धन्यवाद है केस कि वो नहीं आपको चलता कर दिया, लगातार वोट सही समय दे चुनाव रही होता तो वही है, चलता। लगातार Final मौका comment, दे रही final है, comment, लगातार okay। लगातार इनका चीजें जवाब दे तो रही है, देना लगातार पड़ेगा ना, अवसर दे रही पूछ रहे ठीक है। है। और राहुल गांधी जी को तो चुनाव आयोग ने सिर्फ ये कहा कि डाटा आपने हमसे लिया, उस डाटा में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसके लिए आप सिग्नेचर करके दे दीजिए। लेकिन राहुल गांधी भाग खड़े हुए और आप देखें पूरे बिहार में जो घूम घूम करके प्रचार करते रहे बिहार में, आप देखें सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आप कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है और आप SIR पक्ष के विरोध में कोर्ट में भी खड़े हैं, यानी कि अगर उसमें गलती है तो उसका वेरिफिकेशन होना ठीक है। चाहिए, उसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये डबल ओके स्टैंडर्ड ओके, की वक्त नहीं है, राजनीति वक्त कब नहीं है। तक? डॉक्टर अनुज 10 सेकंड जल्दी से। नहीं, रीमा जी अभी 10 सेकंड मुझे भी। ऐसा है, रीमा जी जवाब अभी दीजिए SIR पे फटाफट। बात कर रहे थे। हाँ। SIR में जो हम लोगों की जो मांग थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसे एडमिट नहीं किया? सारी चीजों को एडमिट किया, लास्ट में आपको करना पड़ा। अभी प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे कि यहाँ के लोग घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, हम ठीक है। 65 लाख आदमी का जो वोट आपने काटा, उसका लिस्ट तो दीजिए, हमें पता तो ओके। चले कितने घुसपैठियां हैं। पहले मना कर रहे थे, अब सुप्रीम ठीक कोर्ट ने है। कहा देना पड़ा, उसमें एक भी घुसपैठिया ठीक नहीं है। निकला। तो खाली डॉक्टर विनीत, जुमले डॉक्टर जुमलों की विनीत, बात- रीमा जी ओके। हमने तो 65 लाख की वोट चलिए। काटने की बात कही थी, कांग्रेस तो 89 लाख वोट काटने की बात कर रही थी। कुछ बातें निकल के आई हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता है। भैया PDF फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही कहा जाता है, थोड़ा सा उसको सॉर्ट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने लोगों का नाम लिया था आप लोगों ने, चिंता देवी और बाकी अन्य सबने सामने आके कह दिया है कि हमसे झूठ बुलवाया गया था और हम लोग का ब्रेन वॉश किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात रीमा जी आखिरी में, कि राहुल गांधी जी को जरूर जाके बोल दीजिएगा पवन जी कि जब खेती करने जाए तो मोजा उतार के जाए।
अरे राहुल गांधी तो जा रहा है, उतनी बड़ी दम है तो ठीक कोई है, भारतीय बहुत जनता शुक्रिया पार्टी सभी का खास चैलेंज मेहमान स्वीकार हमारे करे साथ ना। जुड़े। दे दे मोदी जी ओके की ओके मिनिस्टर ओके फॉर्मेट ओके वोटर ओके 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 नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अररिया की धरती से हम 5 की पंचायत मिथिलांचल की धरती से लेकर के आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं अदा करना चाहूंगी 3 साल बेमिसाल 5 की पंचायत को इतना ही प्यार देने के लिए। धन्यवाद।